चैनल है वीडियो वाला मैथ्स एक्सरसाइज है 3.5 ये क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन 4 है रोमन में 4 क्वेश्चन 4 का 4 नंबर है। उसमें कहा है कि ए कोई कार है, ए और बी के बीच के दूरी है 100 किलोमीटर और ए कार की चाल हम मान लेंगे ए कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और बी कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जानते हैं कि चाल दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है, d बराबर यश टी और टाइम बराबर होता है दूरी बटा चाल और यश बराबर चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ये फॉर्मूला में से कोई एक फॉर्मूला पर काम करेंगे हम। पहला नंबर पे है d बराबर यश टी है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। यही फॉर्मूला पर इस सवाल को बनाएंगे जिसमें कह रहा है कि कोई कार जो है यदि विपरीत दिशा में चलेगा तो 1 घंटा में ये कार जो है वह x किलोमीटर चलेगा और बी कार जो है वह 1 घंटा में y किलोमीटर चलेगा। तो दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल दूरी हो जाएगा 100 किलोमीटर। ये मेरा समीकरण 1 हुआ। पुनः प्रश्न से वह कार अगर एक ही दिशा में चला तो 5 घंटा में 5x किलोमीटर चलेगा और y जो है ना बी कार की चाल 5 घंटा में 5y किलोमीटर चलेगा। दोनों कार का अंतर हो जाएगा 100 किलोमीटर जब एक ही दिशा में चलेगा तब। उसके बाद 5 दोनों में से कॉमन ले लेंगे 5 और x माइनस वाई बचेगा। अब 5 से इसमें गुना है, इधर आएगा तो भागा हो जाएगा 20 बचे 100। अब x माइनस वाई बराबर 20 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को हम विलोपन विधि से इसमें बना दे रहे हैं। 1 और 2 को जोड़ने पर लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, दोनों को जोड़ेंगे। तो पहला नंबर समीकरण है x प्लस वाई बराबर 100 किलोमीटर और फिर दूसरा नंबर समीकरण है x माइनस वाई बराबर 20 किलोमीटर। अब दोनों में जोड़ने का काम हो रहा है इसलिए साइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा और इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 100 और 20 हो जाएगा 120 और वाई वाई कर जाएगा माइनस में वो प्लस में है, एगो प्लस x है वो प्लस x मिला के ये बचेगा 2x और 2 से x में गुना है, इधर आएगा तो हो जाएगा भागा। तो यहाँ पर अब हम इधर बता दे रहे हैं तो ये हो जाएगा 2x और 2 से x में गुना है, इधर आएगा तो हो जाएगा भागा और इधर है 120। तो 120 भागा कितना हो जाएगा 2 से भागा करेंगे तो 2 छक्के 12 वो 0 उतर जाएगा। x बराबर हो गया 7। अब समीकरण 1 से लिख देंगे समीकरण 1 से जैसे ही समीकरण 1 से x का मान रखेंगे यहाँ पे लिखेंगे 60 प्लस y बराबर 100। अब 60 में y से गुना है, उधर जाके हो जाएगा घटा तो माइनस 60 लिखेंगे और y बराबर हो जाएगा 100 में से 60 घटाएंगे तो हो जाएगा 40। अर्थात एक कार की चाल x बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा और b कार की चाल y बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बार हम समीकरण में रख कर चेक करते हैं कि अगर x बराबर 40 रखेंगे और y बराबर x बराबर 60 रखेंगे और y बराबर 40 रखेंगे, दोनों को जोड़ने के बाद 1 घंटा में वह 60 किलोमीटर चलेगा ए कार और बी कार 40 किलोमीटर। दोनों को जोड़ेंगे तो 100 किलोमीटर चल जाएगा। मेरा समीकरण संतुष्ट हो रहा है इसलिए आंसर ये सही है। अपना अगला सवाल है 5वां 3.5 का अंतिम सवाल। 5वां सवाल में कह रहा है माना कि इसमें कह रहा है कि एगो आयत है जिसमें यदि आयत की लंबाई में 5 घटा दे और चौड़ाई में 3 जोड़ दे तो उसके क्षेत्रफल में 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। पुनः और कह रहा है कि यदि उसके लंबाई में 3 जोड़ दे और चौड़ाई में 2 जोड़ दे तो उसकी वर्ग इकाई में वृद्धि हो जा रहा है 67 वर्ग इकाई का वृद्धि हो जा रहा है। इसलिए अब हम इसको समीकरण मानेंगे। आयत का क्षेत्रफल बराबर जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। पहले मान लेंगे आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। आयत की विमाएं लंबाई बराबर यल बराबर चौड़ाई 100 का
और चौड़ाई बी बराबर हो जाएगा वाई। अब हम प्रश्न से आयत का एरिया पूछ रहा है तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो x में अगर 5 घटा देंगे, कह रहा है कि अगर लंबाई में हम 5 इकाई कम कर दें और चौड़ाई में 3 जोड़ दें तो वह मूल वर्ग इकाई में 9 इकाई कम हो जा रहा है, तो गुना कर देंगे। अब x में y से गुना करेंगे तो हो जाएगा xy, x में 3 से गुना करेंगे 3x, -5 से y में गुना करेंगे -5y, -5 से +3 में गुना करेंगे तो -5 3 15 और xy -9। अब 3x -5y -15 और -9 है उधर, जब बराबर के इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा 9, और xy इधर प्लस में बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में xy, xy में से xy घट जाएगा तो हो जाएगा 0। आइए होगा 3x - 5y - 6 बराबर 0। अब इसमें हम थोड़ा सा और आगे, समीकरण 1 मेरा निकल गया है। अब x में y से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा xy, और x में 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, और 2 से 3 से y में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3y, और 3 से 2 में गुना करेंगे सब प्लस है तो 6 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा xy प्लस 67 यानी 67। अब xy प्लस में उधर जाके घट जाएगा तो इधर लिखेंगे 2x प्लस 3y और प्लस 6 और माइनस प्लस 67 है, जब इधर आएगा तो -67 हो जाएगा बराबर xy और माइनस प्लस xy का उधर जाके माइनस में हो जाएगा xy, तो ये मेरा समीकरण निकलेगा 2x प्लस 3y, और प्लस माइनस घटता है बड़ा वाला साइन घटता है, तो 67 में से 6 घटा देंगे तो हो जाएगा 61 बराबर 1 कट जाएगा तो 0। ये मेरा समीकरण 2 निकला। अब इसको हमको देखने से लग रहा है वज्र गुणन विधि से ही हल निकालना आसान है, नहीं तो 2x 3x नहीं मिल रहा है, ना 3y 5y से मिल रहा है, इसीलिए हम इसको बनाएंगे वज्र गुणन विधि से। चलते हैं वज्र गुणन विधि से निकालने, तो लिखेंगे, लिखना नहीं है वज्र गुणन विधि से, लेकिन बनाएंगे वज्र गुणन विधि से। तो इसको लिखेंगे 3x - 5y, समीकरण 1 पहले लिखेंगे, तब -6 बराबर 0 लिखेंगे। अब दूसरा का नंबर समीकरण है 2x प्लस 3y -61 बराबर 0। अब हम अगर x का मान निकालें तो वज्र गुणन विधि में इसको ढक लेते हैं और तब पहले गुना करते हैं ऊपर से नीचे, तो -5 में 61 से -61 में गुना करेंगे तो 5 एकम 5 और 5 छके 30, 305 माइनस, माइनस प्लस माइनस गुना करने पर माइनस होता है तो 3 छके 18, ये माइनस में हो गया। अब y का मान अगर निकालना है तो 2 में y को ढक लेंगे, 2 में 6 से गुना करेंगे, 2 छके 12 -12, और 3 में 61 से गुना करेंगे माइनस 3 एकम 3 और 3 छके 18, इतना होगा -183। और जब 1 का वैल्यू निकालेंगे, एक दोनों में कॉमन 1 हो रहा है तो 1 को निकालेंगे तो इसको ढक लेंगे, 3 में 3 से गुना करेंगे 9 माइनस 2 में 5 से गुना करेंगे तो -10 हो जाएगा, एगो माइनस है एगो प्लस है तो 2 बचे 10, माइनस में 10 हो जाएगा। अब हम इसको निकालेंगे x बटा प्लस माइनस, माइनस में माइनस से जब गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस 18 और बराबर y बटा माइनस में 12 लिखेंगे, माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस 183 लिखेंगे बराबर 1 बटा -9 और माइनस माइनस क्या करेंगे गुना करेंगे तो प्लस आ जाएगा 10। अब हम इसको लिखेंगे x बटा प्लस माइनस घटता है, दोनों पल से जोड़ देते हैं, 8 5 13 के 3 हासिल 1 1 1 2 हो जाएगा, और इधर 3 के 3 रहेगा, 323 हो जाएगा, 323 अब बराबर। अब इसमें लिखेंगे y बटा माइनस प्लस है ये तो घटता है बड़ा वाला साइन उतरता है, 3 में से 2 घटा देंगे 1, 8 में से 1 घटाएंगे 7, और यहाँ पर 1 के 1 को लिखेंगे 1 के 171 ही हो रहा है, अब बराबर इधर 1 बटा 19 हो रहा है, 1 बटा 19, अब x में 323 से गुना है और उधर जाएगा तो भागा हो जाएगा, और खाली है यहाँ पे है। अब क्या करेंगे यहाँ पे कि अगर ये भागा है तो उधर जाके गुना हो जाएगा,
तो लिखेंगे 323 से 1 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 323 बटा में 19। अब इसमें भागा करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो x बराबर 19 से भागा करेंगे 323 में, तो 19 से कम 19, एकरा में से घटा देंगे 19 जब, तो 12 में से 9 घटाएंगे 3 और 2 में से घटा देंगे 1 और 3 निकलेगा। 19 सत्ते कितना होता है 133, 19 सत्ते 135 से कट जाएगा 60 वर्ग में। x बराबर 17 और फिर जब y का मान निकालना होगा तो 171 में 1 से गुना करेंगे तो 171 और नीचे 19 से भागा है तो 19 9 171, तो y का मान आ गया 9। अब नीचे लिखना है हमको आयत की विमाएं, आयत की विमाएं, आयत की विमाएं, आयत की विमाएं कितना हो जाएगा। अब लंबाई पहले लिखेंगे, लंबाई, लंबाई बराबर x बराबर आया है 17 इकाई लिख देना है या यूनिट लिख देना है, यूनिट लिख देना है और जो भी यूनिट में आ जाए मीटर सेंटीमीटर जो भी हो। उसके बाद चौड़ाई निकालेंगे, जब चौड़ाई, चौड़ाई बराबर y बराबर 9 यूनिट या इकाई, या तो यूनिट लिखेंगे अंग्रेजी में ना तो हिंदी में इकाई लिख देंगे। तो इसी तरह से ये आ गया। अब इसको हम समीकरण 1 में रख कर चेक करते हैं कि सही है कि गलत है। तो 1 में रख कर चेक करेंगे तो x में यानी 17 में 5 घटाना है, तो 17 में 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 12 और उसके बाद 9 में 3 जोड़ना है, 9 3 12, तो 12 में जब 12 से हम गुना करेंगे तो गुना करेंगे तो हो जाएगा 144 और x और y में गुना कर दे रहे हैं, इधर गुना करना है 12 में माने 17 में और 9 में गुना करना है और -9 घटाना है। तो 17 ना 153 और -9 इधर 12 बना हमारा 144 हो रहा है। तो 153 में से 9 घटाएंगे तो 144 नहीं हो जाएगा। 13 में से 9 घटाएंगे 4, यहाँ पे 4 144, 144 इधर हो 144 इधर, तो दोनों मेरा समीकरण सही है। इसी तरह के यानी चौड़ाई इसका आयत का क्षेत्रफल निकल गया। लंबाई विमाएं, लंबाई हो गया 17 यूनिट, चौड़ाई हो गया 9 यूनिट। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें तथा अपना दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि कोई पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहा है तो वह अपने बच्चे 10वां क्लास में पढ़ रहा है जिसको उसको शेयर करें या उसके पास भेजें। इसमें कंप्लीट 10वां क्लास को पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।